अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। मुस्तकबिल में हमें ऐसी फसलों का सामना होगा जिसे इंसान ने बनाया होगा। इंसान ने कम से कम उसे बहुत ज़्यादा चेंज किया होगा। इन फसलों को, इन फ्रूट्स को, इन वेजिटेबल्स को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इसमें जानवरों की कैटेगरी भी आ जाती है। ये ऐसी फसलें होंगी जो कि फफूंदी या फंगस के अटैक को बर्दाश्त कर सकेंगी, पानी की कमी को भी बर्दाश्त कर सकेंगी, सख्त जान होंगी और उसके साथ साथ जानवरों से और कीड़े मकोड़ों से अपनी हिफाजत कर सकेंगी। आज हमारे पास ऐसा कोई पौधा नहीं है, लेकिन मैं आपको लेकर चलता हूं एक मिसाल देने के लिए एक छल्ली, एक भुट्टे की किस्म की तरफ, जिसे बीटी कॉर्न कहा जाता है। बीटी कॉर्न आपको यहां पर दिखाई गई है और बीटी कॉर्न एक इंजीनियर्ड जीएमओ है। इसका काम यह है कि इसने अपने गिर्द कुछ ख़ास किस्म के कीड़ों को नहीं आने देना। तो अगर आप आम कॉर्न को, आम छल्ली को देखें तो आपको नज़र आएगा कि बीमारी लगी हुई है, सूख चुके हैं या किसी कीड़े ने खा लिया। लेकिन अगर आप बीटी कॉर्न को देखें तो कोई कीड़ा इसके करीब नहीं आ सकता। दो किस्म के कीड़े इस किस्म की फसल के बहुत ज़्यादा दरपे होते हैं। पहला कीड़ा होता है कैटरपिलर, जो तितली जब बन रही होती है तो उसके लाइफ साइकिल से आता है। बिल्कुल छोटा सा कीड़ा होता है और इसका काम ये होता है कि ये छल्ली के जो लीफ हैं और जो भुट्टा है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। लेकिन उसके साथ साथ बीटल इसी पौधे की जड़ों को खा जाते हैं। तो हमने इन दो कीड़ों से बचना है। लेकिन एक तीसरा कीड़ा है जिसे यूरोपियन कॉर्न बोरर कहा जाता है। बोरर का मतलब है जो खोद दे छल्ली को। इसे $1 बिलियन बग कहा जाता है, क्योंकि छल्ली की, भुट्टे की जो क्रॉप है वो अमेरिका और यूरोप में बहुत ज़्यादा कल्टीवेट की जाती है। तो ये $1 बिलियन क्रॉप है और अगर ये ख़राब होती है तो इस कीड़े की वजह से ख़राब होती है, इसलिए इसकी मालियत भी $1 बिलियन है। मैं आपको यहाँ पर एक, पंजाबी में कहते हैं पवक्कड़ और उर्दू में कहते हैं परवाना और इंग्लिश में कहते हैं मौत, उसका लाइफ साइकिल दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि जब मौत बन रहा होता है तो उस वक्त वो अपनी डेवलपमेंटल स्टेजेस में एक कीड़े की शक्ल में होता है और ये कीड़ा छल्ली को, भुट्टे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और इसे मारने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का, दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि ना सिर्फ फसल को भी जहरीला बनाते हैं बल्कि फसल के इर्द गिर्द जितना भी इकोसिस्टम है, जितने भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, उनको ख़त्म कर देता है। तो लाइफ, बायोमास आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है, इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा। 1996 में पहली मर्तबा जेनेटिकली मॉडिफाइड यूरोपियन कॉर्न इंट्रोड्यूस करवाई गई और इसका काम क्या था? इसका काम ये था कि इसने अपनी हिफाजत करनी है इस कीड़े से, और उसके लिए इन्होंने मदद ली एक बैक्टीरिया से, और उस बैक्टीरिया के ज़रिए ऐसी प्रोटीन्स इस छल्ली में बनाई गई जिसे क्रिस्टल प्रोटीन्स कहा जाता है, जो कि कुछ ख़ास किस्म के कीड़ों के लिए जहरीली साबित होती हैं। इंसानों के लिए जहरीली नहीं साबित होती, मुख्तलिफ जानवरों के लिए भी जहरीली नहीं साबित होती, लेकिन वो जो इंसेक्ट थे जिनको हमने टारगेट करना था उनके लिए ये जहरीली साबित होती हैं। इस पूरे प्रोसेस को ट्रांसजेनेसिस कहा जाता है। तो ट्रांसजेनेसिस के ज़रिए हमने एक ऐसा जीएमओ बनाया जिसे अब इंसेक्ट नहीं खा सकेंगे। तो आपने पहले देखा कि अगर इंसेक्ट जो है वो उसे खाने की कोशिश करते हैं तो वो उस तक पहुंच नहीं सकेंगे या मर जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर ट्रांसजेनेसिस का पहला स्टेप बता रहा हूँ और इसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने इसे किस कीड़े से बचाना है। तो हमने कैटरपिलर से बचाना है और कैटरपिलर से बचाने के लिए हमें इसको जहरीला बनाना है। उसके लिए अब वो जहरीला कैसे बनाया जाएगा, इसके लिए हम हिस्ट्री का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में आज से 100 साल पहले तारीख़ में हमें पता है कि कुछ कीड़े ज़मीन पर आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो गए और उनमें सबसे अहम कीड़ा सिल्क वॉर्म था, जिसे रेशम का कीड़ा कहते हैं। अब रेशम का कीड़ा क्यों मरना शुरू हो गया, लोग बड़े हैरान हुए, रिसर्च हुई और फिर पता चला कि रेशम का कीड़ा एक बैक्टीरिया की वजह से मुतासर होता है और वो बैक्टीरिया आता है ज़मीन से। तो ज़मीन में एक ऐसा बैक्टीरिया मौजूद है जो कि रेशम के कीड़े को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रहा है। जब साइंसदानों ने इसी बैक्टीरिया को टेस्ट किया यूरोपियन कॉर्न बोरर पर, तो उसने उसको भी मार दिया।
तो हमें पता चल गया कि ये बैक्टीरिया ऐसा जहर देता है जिसकी वजह से सिल्क वर्म हो गया या कॉर्न बोरर हो गया, वह आराम से मर सकता है। हमने इस बैक्टीरिया से इसके सेल को देखा, उसके सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, और डीएनए सीक्वेंस उठाया वो वाला जो कि इस प्रोटीन को बनाने में मदद देता था, जो कि जहरीली थी, क्रिस्टल प्रोटीन। और उसके बाद हमने उस डीएनए को, उस सीक्वेंस को एंटर करना था इस छल्ली में, इस भुट्टे में। लेकिन एक भुट्टे में लाखों सेल्स होते हैं। उन सेल्स में हम किस तरीके से हर सेल में जाकर ये सीक्वेंसिंग कर सकते हैं या ये पेबंद लगा सकते हैं, ये एक बहुत मुश्किल सूरत हाल थी। अब असल मसला ये है कि बैक्टीरिया से ली गई ये जीन, इस बैक्टीरिया का नाम, टेक्निकल वर्ड बहुत मुश्किल है इसलिए इसे बीटी बैक्टीरिया कहा जाता है, तो इस जीन को हम बीटी जीन कहेंगे। तो बैक्टीरिया से ली गई ये जीन, इसको अब हमने छल्ली में दाखिल करना है, उसके पौधे में दाखिल करना। अब एक पौधे में तो लाखों सेल्स होते हैं, अब हर सेल में जाकर किस तरीके से हम उसे दाखिल कर सकेंगे। मैं आपको यहाँ पर एक माइक्रोस्कोपिक तस्वीर दिखा रहा हूँ, तो आप देखें कि यहाँ पर आपको कुछ सेल्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन कितने ज़्यादा सेल्स हैं। तो हम मिलियंस ऑफ सेल्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके लिए हमें जिस प्रोसीजर की ज़रूरत है वो मैंने आपको पहले बताया, वो है ट्रांसजीन प्रोसीजर। और उस प्रोसीजर के ज़रिए हम पौधों के स्टेम सेल्स का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे इंसान के और जानवरों के स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि टाइम के साथ मुख्तलिफ ऑर्गन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, दिल के सेल बन जाते हैं, वो स्किन के सेल बन जाते हैं, किडनी के सेल बन जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से पौधों में भी स्टेम सेल्स होते हैं जिसे कैलस कहा जाता है, और कैलस बाद में पौधे की मुख्तलिफ चीज़ों की शक्ल इख्तियार करते हैं। तो हमने ट्रांसजीन्स कैलस में, उसके टिश्यूज़ में ऐड की। मैं आपको यहाँ पर कैलस दिखा भी रहा हूँ कि किस तरीके से ये हमें नज़र आते हैं। जब हमने कैलस में ट्रांसजीन्स ऐड कर लिया, और उसके लिए एक स्पेशल किस्म की गन का इस्तेमाल किया जाता है, और उस गन के ज़रिए, वो गन मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, उसके आगे एक बोर होता है और उसके अंदर वो छोटा सा हिस्सा होता है, छोटा सा टुकड़ा होता है जीन का, जिसको हमने इंजेक्ट करना होता है आगे सेल में, और पीछे हम हीलियम पल्स देते हैं। तो एक समझ लें कि बड़ी ज़ोर से हमने हवा दी, और आगे एक छोटा सा टुकड़ा जो कि जाकर बोर से सेल के अंदर घुस गया, और उसने सेल को डैमेज नहीं किया, और फिर वो सेल के अंदर चला गया। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये गन इस्तेमाल होती है, और ये गन, इसे जीन गन कहा जाता है। तो जब हमने कैलस एक मरतबा बना लिया, तो फिर उसे हार्मोन के साथ ट्रीट किया जाता है, और उसके बाद उसे उगाया जाता है। वो बिल्कुल पौधों के सीड्स की तरह होते हैं, तो हम उनको उगाते हैं, और जब वो आहिस्ता आहिस्ता उगते हैं, जो कि आप इस तस्वीर में भी देख रहे हैं, तो हमारे पास अब कॉर्न का एक ऐसा पौधा आएगा जिसका फल इंसेक्ट्स नहीं खाएंगे, बल्कि इंसेक्ट्स उससे दूर भागना शुरू हो जाएंगे। और इसके लिए अब हमें पेस्टिसाइड की, जहरीली दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही ये इन्वेंशन हुई, ये जीएमओ बना, उसके बाद आप देखें कि किस तरीके से अमेरिका में, क्योंकि ये अमेरिका में भी इस्तेमाल हुआ, ये यूरोप में भी इस्तेमाल हुआ, तो अमेरिका में पेस्टिसाइड की इंडस्ट्री किस तरीके से नीचे आई। तो अब हम जहरीली दवाओं का इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि ये चीज़ उस पौधे के अंदर थी कि उसको इंसेक्ट नहीं लगते। इस वजह से एटमॉस्फेयर भी बेहतर होना शुरू हो गई, और जहरीली दवाओं का इस्तेमाल भी कम होना शुरू हो गया। लेकिन आज की दुनिया में तो तकरीबन बीटी कॉर्न के अलावा भी बहुत से ऐसे पौधे हैं, वेजिटेबल्स हैं, क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, जो कि ये खसूसियत रखती हैं। इनमें कपास भी है, इनमें शुगर बीट भी है, इनमें छली तो है ही है, सोयाबीन है, पपाया है, और हमारे पास खीरा और मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे हैं जो कि अपने आप से इंसेक्ट्स को दूर पहुंचाते हैं, भगाते हैं। 6 बड़े जायंट हैं इस वक्त एग्रीकल्चर में, और वही बड़े जायंट, वही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां इस किस्म के सीड्स प्रोड्यूस कर रही हैं। इन कंपनियों के अगर आपको नाम मैं बताते चलो, तो बेसिफ है, हमारे पास ड्यूपॉन्ट है, हमारे पास डाउ है, बेयर है, सिंजेंटा है, और मोन्सेंटो है। ये वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि इस पर ना सिर्फ रिसर्च करी हैं, बल्कि अपने बीज बना रहे हैं। हमें हमेशा ऐसे बीजों से और जीएमओ से डर लगता है। हमें नहीं डर लगता, बल्कि दुनिया को इससे डर लगता है। उसका एक बड़ा आसान तरीका है, और वह तरीका ये है कि हम इन 6 मल्टीनेशनल कंपनियों की डिपेंडेंस, इनके ऊपर अपनी जो हमारी डिपेंडेंस है उसको कम से कम करें,
और अपने मुल्क के प्रोडक्ट्स को आगे लेकर जाएं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, वो शुरू में उनका मुकाबला नहीं करेंगे, शायद क्वालिटी भी थोड़ी सी कम हो, लेकिन मैं बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स देखता हूं जो कि 19-20 का फ़र्क रखते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स को हमें आगे लेकर जाना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे कुछ की तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ। ऐसे प्रोडक्ट्स को हमें आगे बढ़ाना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी ज़रूरी यूनिवर्सिटियाँ ऐसे बीज बनाएं जो कि इस किस्म की रेजिस्टेंस भी रखती हों, और क्योंकि वो पाकिस्तान में बना होगा तो हमारे किसानों को एतमाद भी होगा, हमारे आम लोगों को भी एतमाद होगा, और वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लेंगे भी और खाएंगे भी। मुस्तकबिल में हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, हम जीएमओस के बगैर नहीं रह सकेंगे। हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि हम इन इंजीनियर्ड फलों और फूलों के बगैर अपनी इस आबादी को ग़ज़ा नहीं दे सकेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि इस बड़े से मसले को, जो कि माइंडसेट का मसला है, उसे आज ही हम हैंडल करें और हम अपने बनाए हुए बीज अपने मुल्क में लॉन्च करें। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।